हरि भाई, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में वहां बहुत तरीके की घटनाएं हुई, लेकिन चुनाव नहीं हुए। लगातार वहां पे प्रेसिडेंट रूल या कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन वहां पे था। अब वहां विधानसभा का चुनाव, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इंस्ट्रक्ट किया कि सितंबर के पहले आप चुनाव करा लीजिए। तो ऐसे में भारत के लिहाज से और ग्लोबली ये चुनाव कितना अहम है और कितना महत्वपूर्ण है? बहुत अहम हरि भाई, चुनाव होगा 370 हटाने के बाद में। क्या जी आवाज आ रही है? हाँ, हरि प्लीज प्लीज कैरी ऑन। 370 हटने के बाद में पहला चुनाव होगा, तो उस दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है। आप कुछ कह रहे हैं आशु जी? नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से आपने लोकसभा के चुनाव भी वहां कराए, लोकल बॉडीज के चुनाव भी कराए, उसके बाद में अब असेंबली के चुनाव होंगे, तो उस हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में जो वोटिंग का परसेंटेज देखा गया था, तो पिछले जब से इंसर्जेंसी शुरू हुई है उसके बाद से अभी तक अनप्रेसिडेंटेड और प्रैक्टिकली वायलेंस फ्री इलेक्शन हुआ, तो उसके हिसाब से भी महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रशासन में भी कॉन्फिडेंस है कि भाई इतना पूरा स्टेट लेवल का चुनाव हम 370 हटाने के बाद में लोकसभा का हमने चुनाव किया, तो अब हम असेंबली का भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा कि भाई ये 370 के हटने के बाद में इतने लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, तो एक मैसेज ये जाएगा कि भाई कश्मीर जो है वो आज की डेट में मतलब शांत भी है, पीसफुल भी है, डेमोक्रेटिक भी है, वो सारी चीजें होंगी। अब होगा क्या कि इस चुनाव में मोटा मोटा अगर आप देखें तो जो आपका ये लोक पोल का सर्वे बोल रहा है, और अगर आप लोकसभा के चुनाव को असेंबली सीट्स में रेप्लिकेट करके देखें, तो ये मोटा का मोटा मतलब थोड़ा सा प्लस माइनस करके तो ये वही आंकड़ा बैठता है। इसमें सिर्फ एक अंतर आ जाता है कि लोकसभा के चुनाव में इंजीनियर राशिद जो है वो चुनाव जीते थे पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। अब उसकी जितनी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो लोकसभा के चुनाव को अगर आप असेंबली में रेप्लिकेट करके देखें तो अदर्स में चली जाती है ना। तो उस हिसाब से बाकी अगर अब इंजीनियर राशिद जो है वो एक अच्छे इंडिविजुअल हैं, पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं, काफी जनता से उनका जुड़ाव रहता है। अब वो मतलब कोई बहुत इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर्ड पार्टी तो है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा की उनके बारामूला की जितनी सीटें वो सारे के सारे उनके से पता है, जो उनके सपोर्टेड लोग खड़े हो गए वो ले लेंगे। तो उन सीटों को अगर आप इधर उधर बांट के देखें तो वो मोटा मोटा वही स्थिति बनती है जो कि लोकसभा के चुनाव में हुई है। अब लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का परसेंटेज जो उनको पहले मिलता रहा है उसमें कमी आई है, थोड़ा बहुत कांग्रेस में भी कमी आई है, और एनसी वाले में थोड़ा सा उभार आया है। तो इस हिसाब से लगता है कि भाई ये जो पोल है लोक पोल का, वो ठीक ठाक आपको बता रहा है। अब कई चीजों में अगर आप देखें तो पिछले 370 के हटने के बाद में कश्मीर में कई चीजें अच्छी हुई हैं और कई चीजें बहुत खराब हुई हैं। अच्छी चीजों की अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो भी दिखाई देता है कि वो जो पहले एक दौर चल रहा था बुरहान वानी की डेथ के बाद में, जो एक दौर चला था, और जो दौर मतलब 2016, 17, 18 पूरा चलता रहा, दुनिया भर की पत्थरबाजी होती थी, स्ट्राइक चलती रहती थी, स्कूल कॉलेज खुलते नहीं थे, सारी चीजें, माहौल एकदम से बड़ा बड़ा खराब हो गया था। तो उस माहौल को अरेस्ट करने में, उस माहौल को कंट्रोल करने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम किया है। उन्होंने जो फाइनेंशियल बैकबोन थी टेररिज्म की, उसको तोड़ने की कोशिश की है, काफी हद तक उसमें वो सफल भी हुए। आज की डेट में बाजार खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी चलती है, सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जो एक अच्छी बात नहीं हुई है वो ये हुई है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की कोई किसी भी तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं। अब कहीं पे भी ले जाएगा एक एलजी का राज, एलजी के राज में पूरा का पूरा अफसरों का राज हो जाता है। अफसर कोई किसी की सुनते सुनाते हैं नहीं, वो सब अपनी मर्जी की करते हैं। तो जो लोकल एक अकाउंटेबिलिटी होती है लोकल चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, वो टोटली मिसिंग है। वो अपना वो ये कल्चर हो गई, ये प्रेस रिलीज आप इशू कर देते हैं कि साहब इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, उतने हजार का करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, ये हो गया। वो इन्वेस्टमेंट जब आप कश्मीर घूमते हैं तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो वो चीजें मतलब ये बड़े टॉल क्लेम किए जाते हैं, और मतलब जगह जगह आप देखो वहां पे तो जैसे बाकी कंट्री में मोदी साहब के पोस्टर दिखाई देते हैं, वहां पे एलजी मनोज सिन्हा के पोस्टर दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल एक तरीके से वन मैन रूल है, उसमें कहीं मतलब किसी भी तरीके से कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन उनकी गवर्नेंस के प्रोसेस में है नहीं। वो चीजें गलत हुई हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। टेररिज्म भी अगर आप देखने लगे तो कह दे कि पूरा खत्म हो गया, ऐसी स्थिति भी है नहीं वहां कहने के लिए। नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, हादसे होते रहते हैं। और अब तो पिछले हम 1 साल से देख रहे हैं कि जम्मू इलाके में भी काफी डोडा के स्वार और ऊपर, हालांकि वो मतलब आम जनता उससे उतना अफेक्टेड नहीं है, वो सारे के सारे जो आर्मी पुलिस और पैरामिलिट्री के कॉन्वॉय पे हादसे हो रहे हैं। लेकिन कोई कहने लगे कि हादसों में दूसरे टेररिज्म के इंसिडेंट कम हुए, लेकिन जो फोर्सेस पे अटैक है, फोर्सेस की कैजुअलिटीज हैं, वो मतलब बराबर चल रही है। कुछ कमी उसमें जरूर आई है, लेकिन बराबर चल रही है। और इंजीनियर राशिद का जीतना, इंजीनियर राशिद से आपने यूएपीए लगा रखा है, वो जेल में और वो जीते हैं, वो एक मैसेज देता है, और वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि भाई मतलब अभी भी लोगों में अंडर करंट क्या है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अगर आप असेंबली का चुनाव सक्सेसफुली करा लेते हैं
जिसकी पूरी उम्मीद है कि होएगा, इसमें कोई दो राय मुझे नजर नहीं आ रही है। तो वो एक अच्छा मैसेज जाएगा, कश्मीर के लिए भी अच्छा होगा। हालांकि जो वहाँ का मॉडल है गवर्नेंस का, वो अब उन्होंने दिल्ली का मॉडल बनाया है। सर्विसेज को उठा के एलजी के पास में रख दिया। अब सर्विसेज अगर एलजी के पास में होगा तो वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैसे गवर्नेंस देगा? वो सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव स्टेप होगा इलेक्शन का करा पाना। मैं जो अभी कश्मीर गया था, पिछले साल गया था, उससे पहले भी गया था, काफी लोगों से बातचीत हुई, 370 को लेके भी बातचीत हुई, और वो जो स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया उसको भी लेके बातचीत हुई। तो लोगों में इस चीज को लेके बहुत गुस्सा है कि भाई स्टेट को हमारी कोई यूनियन टेरिटरी क्यों है, और ये गुस्सा जम्मू में भी है, ये गुस्सा कश्मीर में भी, और ये गुस्सा लेह लद्दाख में भी। 370 को लेके ना बड़ा मिक्स्ड ओपिनियन चल रही थी कि 370 से लेके लोगों को, कश्मीर के लोगों को कितना अटैचमेंट है, कितना नहीं। पॉलिटिकल पार्टी तो जरूर उसको कहती रहती हैं, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, सारे सवाल को उठाती रहती है कि साहब 370 मिलना चाहिए थी, वो हमारी आइडेंटिटी था होता। लेकिन जो आम लोग हैं, आफ्टर ऑल 370 तो लगी हुई थी, पूरा का पूरा जो 35 साल का इतिहास है टेररिज्म का, वो तो तभी चल रहा था, और उसी 370 के लगे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे हटा देती थी, जब चाहे प्रेसिडेंट रूल लगा लेती, जब वो चाहे जो चाहे वो कर लेते थे। तो 370 से लोगों को क्या मिल रहा था, और 370 के जाने से लोगों को क्या नुकसान होता है? पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर कि उनके वो सारे कानून ऐसे थे कि भी जो उनको लगेगा कि साहब 370 के जाने से हमारी जितनी चौधराहट क्यों खत्म होगी। लेकिन आम लोगों के पार्ट पे 370 के जाने से मुझे इस बात का डाउट है कि उनका कितना अटैचमेंट है कि 370 वापस आना ठीक नहीं आना थी। हाँ, ये जरूर है, उसको लेकर जरूर गुस्सा रहता है तीनों क्षेत्रों में, जम्मू में, लद्दाख में और कश्मीर में भी, के साथ ही स्टेट को हमारी कोई यूनियन टेरिटरी क्यों उसमें क्यों रिड्यूस करें, है ना? तो वो जो चीजें हैं, वो अब वो सारा का सारा मसला पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से खुश होंगे कि भी जो 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 तमाशे हम लोग यहाँ दिल्ली की गवर्नेंस में देखते हैं, दिल्ली की असेंबली में देखते हैं, दिल्ली की गवर्नेंस में देखते हैं, क्या वही चीजें वहां उनको देखने को पड़ेंगी? क्या 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 जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर जो है वो एक थानेदार का भी ट्रांसफर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्या अपनी चॉइस का एसपी लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा? और अगर नहीं लगा पाएगा तो काहे का चीफ मिनिस्टर होगा? तो उन सब चीजों को लेके लोगों में इस स्टेटस को लेके जरूर गुस्सा है, लेकिन मतलब ये कि ये 370 पे मुझे डाउट है कि भी उसको लेके कितना। बट हरी भाई जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर वैली में, जम्मू को तो मानते हैं कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, वहां उनकी स्थिति अच्छी है और वहां वो सीटें भी निकाल लेते हैं। पिछली बार भी उन्होंने काफी सीटें निकाली थी। घाटी के अंदर बीजेपी को लेकर क्या सुगबुगाहट है, क्या उनके बारे में राय रखी जाती है? देखिए, घाटी में, पूरी घाटी में बीजेपी को लेके बीजेपी ने अपना स्ट्रक्चर वहां बनाया है। तो जिस तरह की एंटीपैथी पिछले सालों में होती थी, वो उतनी वहां पे दिखाई नहीं देती। इन्होंने अपने पार्टी के दफ्तर खोले हैं, अपने इन्होंने पदाधिकारी अनाउंस किए हैं, अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स करते हैं, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं। अगर एक कैंडिडेट खड़े करते हैं तो कुछ इनको सीट भी मिलती, सीट तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ परसेंटेज इनका जो है वोटिंग का जरूर मिलता, उससे भी एक पार्टी का स्ट्रक्चर बनता है। तो काफी लोग ऐसे हैं जो पार्टी के इनके झंडे दिखाई देते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, अपने पार्टी को ऑफिस बेरर्स इन्होंने बनाए हुए हैं, कुछ लोग इनके सिंपैथाइज। वो कुछ हद तक स्वाभाविक भी होता है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तो आप बहुत सारे लोग को मोबिलाइज करते हैं। उस तरह के जो लोग होते हैं वो एकदम जैसे मधुमक्खी उस पर शहद की छत्ते पाती है, तो उस तरीके से वो आके आपसे जुड़ जाते हैं। तो इस तरह के लोगों की जमात वहाँ बड़ी है। और लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ फैडविक बनाया भी है, क्योंकि लोकल पार्टी ने उसका बैकआउट किया था, जिसको एनसी ने तो ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमको बैकआउट नहीं करना चाहिए था, हमने गलती की। तो उस तरीके से देखें तो मतलब ये कि इन्होंने अपना कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। अब आगे चूंकि इन्होंने अभी ये सारे काम किए, 370 हटाए, उसका स्टेटस हटा दिया, तो स्टेटस को हटाने से इतनी एंटीपैथी है बीजेपी के खिलाफ में कि अभी वो कोई एक सीरियस, किसी भी तरीके से सीरियस सब्सटेंशियल पॉलिटिकल फोर्स बनने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना नेटवर्क जरूर बनाया है। एक दूसरी पार्टी को खड़ा किया था जो कि स्पॉन्सर्ड पार्टी जिसको हम कहते थे अपनी पार्टी, वो भी कोई बहुत सीरियस हेड भी बना नहीं पाई। इस पोल सर्वे में उसका मतलब कहीं छोटा मोटा ही, कहीं कुछ उनका कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट अपनी कैपेसिटी पे कहीं कोई सीट निकाल ले तो निकाल ले, बाकी पार्टी का कोई वजूद वहां पे बन नहीं पाया। तो उस लिहाज से आप कहो कि भाई कोई कहने लगे कि सब्सटेंशियल फोर्स है, सीरियस फोर्स है, क्या लोगों का अटेंशन ड्रॉ करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी प्रेजेंस इन्होंने वैली में दर्ज कराई।